हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रेड ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है हैम्पशायर और सोमरसेट के बीच में। तो एजबस्टन बर्मिंघम में मैच है, क्लियर है वेदर, ये सब बातें हम कर चुके हैं। अगर आपने पहले सेमीफाइनल का मैच का वीडियो नहीं देखा होगा तो वो ज़रूर से देख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बता के रखी हुई है जो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करने वाला हूँ नहीं। ठीक है, स्पेशली ग्राउंड से रिलेटेड यहाँ पर हम वही मैचेस को फॉलो करने की कोशिश करेंगे जो पिछले 4-5 सीज़नों में दूसरे सेमीफाइनल में हमें देखने को मिला है। ठीक है, क्योंकि ये दूसरा सेमीफाइनल है। पहले सेमीफाइनल में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हमने लास्ट मैच की वीडियो में बता के रखा हुआ है, और ना सिर्फ वो चीज़ बल्कि ओवरऑल भी इस सीज़न में जो मैचेस हुए हैं वहाँ पर भी हमें क्या क्या ऑब्जर्व करने मिला है वो चीज़ें भी हमने वहाँ पे डिस्कस करके रखी हुई है। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर से देख लेना, और उसके बाद ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया जो है मिल जाएगा पहले सेमीफाइनल के बारे में, और हो सके तो मैच को फॉलो करना। ठीक है, आइडिया मिलने के अलावा भी पिच वगैरह अगर आप खुद आंखों से देखेंगे आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। इसके हिसाब से आप दूसरे मैच की भी टीम बना सकते हैं, और वैसे भी मैच देखने में क्या ही बुराई है, तो देख सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। दोनों टीम किस पर्सपेक्टिव से आई है, मैंने कई बार बोल के रखा हुआ था सीजन के शुरुआत से। हैम्पशायर का पता होगा लगातार 4-5 मैच वो हारे थे, उसके बाद जब उन्होंने गियर पकड़ना शुरू किया तो अनटचेबल वो हो गए। सोमरसेट एक बहुत ही बड़ी बैटिंग टीम के तौर पे दिख रही है। उनका जो टॉप 4 है, कोई भी कभी भी अपने दिन पे मैच खत्म करने की क्षमता रखते हैं। लास्ट मैच में मतलब क्वार्टर फाइनल में उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। वाइट रेड ब्लास्ट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाया, और मेरे ख्याल से थर्ड हाईएस्ट ओवरऑल, मतलब वर्ल्ड में जितने भी T20 मैचेस हुए हैं रिकॉग्नाइज्ड मैचेस, उनमें से थर्ड बिगेस्ट मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल करी अगर रनों की तरफ से बताया जाए तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे, बहुत छक्के हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई उस मैच पे, और दिखा ही दिया सोमरसेट ने, जो कि पहले से ही हमें पता भी था कि उनकी बैटिंग कितनी ही स्ट्रांग है। और उतना बड़ा स्कोर सामने आने के बाद कोई भी टीम घुटने टेक ही देती है, और डर्विशायर के साथ भी वही हुआ। तो ये कुछ अलग बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन भी ऐसा ही था कि डर्विशायर रन कंसीड भी करेगी, और वो करा भी। इतना रन शायद हमने नहीं सोचा था, लेकिन जो भी हो वो सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। अभी ये मैच पिछले सीजन में भी हो चुका है, मतलब यही मैच में ये दोनों टीमें आमने सामने भी हुई थी इसी ग्राउंड पे, तो कुछ चीज़ें हमारे लिए सिमिलर होने वाली है। हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे हेड टू हेड के मैचेस पे, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में इन दोनों टीमों ने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, और देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ें हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आखिरी 5 मैचों में 3-2 से चल रही है ये फिक्सचर, तो काफ़ी कंपिटिटिव फिक्सचर रहा है जैसे आप देख सकते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2019 से, तो टॉन्टन का मैच हुआ। जो चीज़ आपको दिख जाएगी, देखिए जो पिछले सीजन का जो सेमीफाइनल था वो छोड़ के बाकी तो दोनों टीम्स अपने अपने घर पे ही खेलती होंगी, तो एक ट्रांजिशनल चेंज आपको देखने को मिल जाएगा जब मैचेस टॉन्टन में हो रहे हैं। टॉन्टन मतलब सोमरसेट का घर, वहाँ पे जब हो रहे हैं तब, और जब उस ग्राउंड के बाहर मतलब हैम्पशायर के घर पे हो गया या न्यूट्रल वेन्यू पे हो गया, तब जब मैचेस हो रहे हैं तो क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, नोटिस करो। देखो टॉन्टन में मैच हुआ 172, 3 विकेट के नुकसान पर, मतलब बैट्समैनों ने यहाँ पर धागा खोला था, वो रन चेज भी हो गया। करंट स्क्वाड में बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको क्रिस वुड दिख जाते हैं, डॉसन दिख जाते हैं, फुलर दिख जाते हैं, और ग्रेगोरी, ये 4 प्लेयर्स अभी अवेलेबल हैं। क्रेग ओवर्टन इंग्लैंड की टीम से जुड़े हुए हैं तो वो नहीं खेलने वाले, तो ये 4 प्लेयर्स आपको दिख जाते हैं। और हैम्पशायर ने एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर में जीत हासिल करा। अगला मैच जैसे साउथहैम्पटन में हम आ गए, सोमरसेट की बैटिंग यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रही थी। आबेल आपको दिख जाते हैं, बाकी फुलर और क्रिस वुड यहाँ पर भी कुछ नाम है, क्रेग ओवर्टन के यहाँ पर भी नाम रहे हैं, और हैम्पशायर यहाँ पर काफ़ी बुरे मार्जिन से हार गई डकवर्थ लुईस के चलते। टॉन्टन में फिर से मैच हुआ, यहाँ पे फिर से मोर देन एवरेज टोटल आपको देखने को मिल जाता है। ये कुछ परफॉर्मर्स थे जहाँ पे, और इसके अलावा मेसन ट्रेन, वुड, ये कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं। हैम्पशायर यहाँ पर चेस नहीं कर पाई थी, जहाँ पर करंट शॉट में बस आपको खाली वेदरली ही दिख जाते हैं। ग्रेगोरी, डेवी, ये कुछ परफॉर्मर्स, डेवी अवेलेबल नहीं है, ग्रेगोरी खाली है। और पिछले सीजन का लास्ट मैच जो हुआ था, जो कि साउथहैम्पटन में हुआ था, तो चेजिंग यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो ही रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये पहला वाला मैच चेजिंग टीम जीती है, उसके बाद से चेजिंग करने वाली टीमों को थोड़ा मशक्कत करना पड़ा है। पिछले सीजन का जो लास्ट ग्रुप स्टेज का मैच था, यहाँ पे हैम्पशायर ने बना था 175। अच्छा, वेदरली का नाम आप नोटिस कर सकते हैं, 27 यहाँ पर उनके खाते में था, यहाँ पे भी 50 उन्होंने बनाया था। ब्रूक्स जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, गोल्ड्सवर्थ, ग्रीन, सोमरसेट चेस नहीं कर पाई, 100 रन पर वो निपट गए, जहाँ पर आपको व्हील, वुड, क्रेन, ये कुछ परफॉर्मर्स दिख जाते हैं, और फिर से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती। पिछले सीजन का जो सेमीफाइनल हुआ था, हालांकि वो था पहला सेमीफाइनल, अभी है दूसरा सेमीफाइनल। इस बार हैम्पशायर ने बनाया था 150, कम स्कोर था। इतना कम स्कोर आप जनरली उम्मीद नहीं रखते हैं, स्पेशली सोमरसेट जैसी टीम की बैटिंग काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। वेदरली ने यहाँ पर भी स्कोर बनाया था, लगातार 4 मैच में वेदरली यहाँ पर रन बना रहे हैं इस फिक्चर में। ठीक है, 71, 50, उसके बाद 27,
4 नहीं 3 मैच में, लगातार 3 मैच में पिछले सीजन के तीनों ही मैच पे उन्होंने रन बनाया था। और फुलर का भी स्कोर है। बाकी ये कुछ बॉलर से सॉमरसेट ने चेस तो कर लिया, लेकिन काफ़ी मशक्कत करना पड़ा। अगर 10 रन इधर उधर हो जाते तो शायद दिक्कत में आ सकते थे वो। यहाँ पर ये कुछ परफॉर्मर्स थे जिनके परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं। बाकी वुड, क्रेन, डॉसन, व्हील ये कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं। इस सीज़न के मैचेस की बात करें तो साउथहैम्पटन में जो मैच हुआ था वो उसी दौर का मैच था जब हैम्पशायर लगातार मैचेस हार रही थी। तो 123 पर वो निपट गए। सिर्फ फुलर के परफॉर्मेंस रहे हैं और बाकी ये कुछ बॉलर्स जहाँ से ग्रेगोरी ग्रीन ये कुछ परफॉर्मेंस रहे हैं। सॉमरसेट चेस कर गई लेकिन काफ़ी मशक्कत करना पड़ा था। बीच में थोड़ा ट्रबल उनको हो रहा था। स्टार्स मिल रहे थे, बैंटन को स्टार्ट मिला, स्मिथ को स्टार्ट मिला, रसू को स्टार्ट मिला, लेकिन कोई उस तरह से मतलब उसको बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेमन बी ने आखिर में कुछ हिटिंग करी और मामला निपटा दिया और ये कुछ बॉलर का परफॉर्मेंस रहा है। और आखिरी जो मैच हुआ दोनों टीम्स के बीच में, तो यहाँ पे हैम्पशायर ने बनाया था 208, बहुत बड़ा टोटल था। विंस का 100, बाकी ब्रेस्ट, बाकी ये कुछ बॉलर से परफॉर्मेंस रहे हैं। सॉमरसेट ने भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी। फिर से बैंटन स्मिथ कई बार इस फिक्चर में आपको दिख चुके हैं। रूसो, यही 3 प्लेयर्स यहाँ पर भी थे, बैंटन स्मिथ और रूसो। 20-25 करके स्कोर थे, यहाँ पर उन्होंने और ज़्यादा रन बनाया। और वुड कई बार इस फिक्चर में नाम आ चुका है, डॉसन, व्हील, एलिस फुलर। और अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो 2 नाम है बैंटन और स्मिथ, कई बार नाम आ चुका है इनका। देखो बैंटन स्मिथ नाम है, उसके बाद यहाँ पे भी बैंटन स्मिथ, उसके बाद ये मैच नहीं है, उसके पहले अगर हम आएंगे ये मैच में नहीं था, यहाँ पे भी बैंटन स्मिथ, तो कई बार नाम आ चुका है इनका। ठीक है, इन दोनों ने काफ़ी रन बना के रखे हुए हैं, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसा है जनरली, मतलब अगर आप डोमिनेटिंग कुछ परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो बैटिंग फर्स्ट में हमें देखने मिला है। जब जब टीमें चेस करके जीत रही है तो उनको थोड़ा मशक्कत करना पड़ा है। जैसे कि ये जो लास्ट मैच था इन दोनों टीमों के बीच में, ये भी क्लोज मैच ही था। हैम्पशायर ने 14 रन से जीता, लेकिन बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती। उसके बाद यहाँ पे चेसिंग टीम जीती थी, लेकिन उतना इजी चेस ये नहीं था जितना यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी चेसिंग टीम जीती, लेकिन वही मशक्कत करने के बाद 8 विकेट खो गए, लास्ट 2 बॉल बाकी रहते जीता। डोमिनेटिंग जीत जो आया वो बैटिंग फर्स्ट करके आया। उसके बाद यहाँ पे भी बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम क्लोज मैच जीती, यहाँ पे भी बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती, और यहाँ पे भी चेसिंग टीम जीती है, लेकिन वो भी एंड तक जाते जाते। ठीक है, हालांकि इतना रन था ये तो बनता ही है। तो ये ऐसी चीज़ें रही हैं और ये फिक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहा है। एक ही मैच था, ये जो पिछले सीजन का लास्ट ग्रुप मैच था, ये वाला मैच, जहाँ पे मतलब कोई कंपटीशन नहीं था। बाकी मैचेस यहाँ पर कम्पिटिटिव ही रहे हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो, और इसीलिए ये दोनों टीमें लगभग नॉकआउट स्टेजेस में पहुँचती ही रहती है। पिछले सीजन का पहला सेमीफाइनल भी इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था, इसीलिए तो ऐसा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर कुछ चीज़ें नहीं है। कुछ नाम हमने देखे हैं जिनको हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, और मोस्टली ये परसेंटेज प्लेयर भी हैं, तो इनको लेके ज़्यादा कोई बातें करने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप चाहें तो वीडियो को बैक करके पॉज करके देख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर उतना कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ नाम जैसे कि सॉमरसेट की तरफ से बैंटन, स्मिथ, रसू, ये 3 नाम हमें मिले हैं। आबेल के भी कुछ नाम हैं। बॉलिंग पे ग्रेगोरी जो पुराने प्लेयर्स में से हैं, इनके नाम आपको दिख रहे हैं। हैम्पशायर की तरफ से विंस आपको एक बड़ा स्कोर दिख रहा है। बाकी फुलर का एक मैच पे स्कोर है, फुलर के कुछ स्कोर्स हैं। वेदरली पिछले सीजन के तीनों ही मैच में इनके स्कोर रहे हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए। ठीक है, बैटिंग सेकंड में एक बार 27 रन उन्होंने बनाया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आबेल के कुछ स्कोर्स हैं, ज़्यादा कंसिस्टेंटली हमें यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये है, ज़्यादा समराइज़ करने वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है। कुछ चीज़ें जो रही हैं वो हमने नोटिस कराने की कोशिश करी है, और मैंने बहुत सारे मैचेस यहाँ पर दिखाए हैं क्योंकि काफ़ी क्लोज मैचेस रहे हैं और काफ़ी मैचेस इन दोनों टीमों के बीच में हुए भी हैं अगर हम आखिरी 2-3 सीजनों की बात करें तो, और काफ़ी कम्पिटिटिव ये फिक्चर रहा है, इसीलिए तो ये बात है। और क्योंकि देखिए ग्राउंड में हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है जिस टीम का वार्विकशायर और सॉमरसेट हैम्पशायर के साथ वो सेम ग्रुप में नहीं रहते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको ज़्यादा मैचेस मिलने वाले हैं नहीं। पहले सेमीफाइनल में फिर भी आपको यॉर्कशायर, लैंकाशायर मिले थे जो वार्विकशायर के साथ सेम ग्रुप में रहते हैं, तो वहाँ से कुछ चीज़ें आपको मिली होंगी, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, क्लियर सी बात है। एक जो सेमीफाइनल मैच था वो तो आपने ऊपर देख ही लिया, वो क्या हुआ था। मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूँ क्योंकि यही सबसे रेलिवेंट मैच है अगर देखा जाए तो, क्योंकि यही सेम ग्राउंड सेम ओपोनेंट थे। तो यहाँ पर हैम्पशायर ने बना था 150, जहाँ पर आपको फुलर, वेदरली दिख जाते हैं। बॉलिंग से डेवी जो अवेलेबल नहीं है, और बाकी ये कुछ बॉलर्स। सॉमरसेट चेस कर गई जहाँ पे एबेल के साथ ग्रीन, और ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने परफॉर्म करा। ठीक है, जहाँ से कुड़ी तो नहीं खेल रहे हैं, बाकी क्रेन, डॉसन, व्हील, वुड ये आपको दिख जाते हैं। ग्राउंड में अभी ओवरऑल मैचेस तो हम नहीं दिखाने वाले क्योंकि वो हम दिखा चुके हैं, और ऑफकोर्स एक दिन में दूसरा मैच हो रहा है तो उस तरफ से आप उन मैचेस को देखे कोई फ़ायदा होगा भी नहीं। हम यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि दूसरा सेमीफाइनल जब इस ग्राउंड पे हुआ है, लास्ट 4-5 सीजन से इसी में फाइनल्स डे के मैचेस क्योंकि हो रहे हैं,
तो मैचेस कैसे रहे हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन चीज़ों से, तो देखते हैं। तो ये है 2018 का मैच। यही एक मैच है पिछले 4 सीजनों में जहाँ पे रन्स काफ़ी बने, नहीं तो 160 के आसपास अगर आपने बना दिया ना तो वो तो चेज होने से रहा, ऐसा यहाँ पे मामला चल रहा है। तो 160 यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि उससे कम ही स्कोर्स बन रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ जो आपको देखने मिल जाती है, क्योंकि ये दूसरा मैच होता है सेम डे पे सेम पिच पे, तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स का रोल यहाँ पे आता है। अगर आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं ना, फिंगर स्पिनर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे वो बंचेस में भी विकेट निकाल के गए हैं। मैं को कुछ टीम्स का भी दिखाऊंगा जिनके पास ऐसे स्पिनर्स भी थे और उन्होंने उसका फ़ायदा भी उठाया, ठीक है। नोटिस करो, देखो ये पहला मैच था और सोमरसेट इस मैच में खेली भी थी। ससेक्स के अगेंस्ट मैच में ससेक्स ने काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया, 202 रन। पेसर्स का अपर हैंड तो था, लेकिन ऑफकोर्स कोई इफेक्ट नहीं था, पेसर्स का यहाँ पे कुछ रोल ऐसा नहीं था। ग्रेगोरी करंट स्क्वाड मेंबर्स आपको दिख जाते हैं, सोमरसेट चेस नहीं कर पाई थी, जहाँ पे आबेल आपको दिख जाते हैं, और पेसर्स का दूसरे एंड से भी ज़्यादा विकेट थे और ससेक्स ने काफ़ी ईजिली बैटिंग फर्स्ट करके यहाँ पर जीत हासिल कर लिया। अभी देखो 2019 का मैच है, एसेक्स, आपको पता होगा स्पिनर्स की बात हो तो एसेक्स के पास स्पिनर्स भर भर के होते हैं, ठीक है। उन्होंने बनाया था कितना 160, डर्बीशायर को 126 रन निपटा दिया था उन्होंने। पेसर्स देखिए, जहाँ पे स्पिनर्स का रोल नहीं आ रहा है वहाँ पे 160 के ऊपर स्कोर बन रहा है। नोटिस करो बात, स्पिनर्स का रोल नहीं है, पेसर्स ने विकेट निकाला, कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। 160 यहाँ पर कितना बड़ा स्कोर है ये आपको जब आगे मैचेस आपको दिखाऊंगा मैं समझ आएगा आपको। तो देखो डर्बीशायर ने बना 126, स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, एसेक्स के पास स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स का हेल्प है। जैसे ही स्पिनर्स ने डोमिनेट किया मामला 126 पर आके रुक गया। उसके बाद ये अगला सीजन था, यहाँ पे बारिश चल रहे थे, मैंने बताया हुआ है पहले मैच के वीडियो में भी। तो मैच तो वैसे भी छोटा ही हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी नोटिस करो स्पिनर्स का थोड़ा बहुत रोल आया। तो यहाँ पर 94 बने 11 ओवर में, स्पिनर्स ने 3 विकेट निकाले। नॉटिंघमशायर ने चेस कर लिया, लेकिन स्पिनर्स के ही मोस्टली यहाँ पर विकेट्स हैं। और लैंकाशायर के पास भी घर भर के स्पिनर्स हैं, क्योंकि मार्किंसन हो गए, हार्टली, लिविंगस्टन वगैरह रहते हैं, तो ये है। और लास्ट सीजन का जो मैच हुआ था, जो कि हुआ था केंट और ससेक्स के बीच में, केंट ने बना था 168। अभी तक आपने नोटिस करी, देखो ये मैच पूरा नहीं हुआ था, ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। उसके पहले वाला मैच देखो 160 चेज नहीं हुआ, उसके पहले वाले मैच में भी चेसिंग टीम यहाँ पर चेज नहीं कर पाई, हालांकि रन्स काफ़ी बन गए। यहाँ पे भी नोटिस करो 168, ठीक है। पेसर्स का जैसे ही आप देखेंगे कि स्पिनर्स का कोई रोल नहीं है, 160 प्लस स्कोर चल गया। जैसे स्पिनर्स थोड़ा बहुत रोल पे आए 147 पर टीम निपट गई। हालांकि पेसर्स विकेट ज़्यादा ही निकाल रहे हैं, लेकिन स्पिनर्स का रोल अगर आ जाए तो ये प्रेशर बन जाता है चेसिंग टीम के ऊपर। और चेसिंग टीम पिछले 4 में से 3 बार हारी है। एक मैच वो जीते जो है, वो भी मतलब पूरा मैच नहीं था, 11 ओवर का मैच था। बाकी पूरा मैच जब हुआ है चेसिंग टीम यहाँ पर पीछे चल रही है और स्पिनर्स का यहाँ पे रोल आ रहा है। अभी अगर हम दोनों टीम्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये तो पक्की बात है कि हैम्पशायर की जो बैटिंग है वो बेसिकली 2 प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप बड़े स्कोर्स की बात करो, मैं 30-40 रन की इनिंग्स की बात नहीं कर रहा, 25-30 रन की इनिंग्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा 60, 70 या 100 वाले स्कोर्स की। तो वो बेसिकली 2 प्लेयर्स, ठीक है, जेम्स विंस और बेन मैकडरमट। अगर इन दोनों ने कुछ करा तो मामला हुआ, अगर नहीं करा तो उतना बड़ा स्कोर शायद टीम नहीं बना पाए। लेकिन हैम्पशायर की ताकत कहाँ पे होती है? उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट में। भले ही उनके बॉलर्स विकेट्स बहुत ज़्यादा नहीं निकाले, लेकिन उनको रनों को रोकना आता है, वो प्रेशर बनाना आता है, ठीक है। ये चीज़ हैम्पशायर हमेशा करती है, पिछले सीजन में भी हमने ये चीज़ देखा है। इस सीजन में तो चलो फिर भी बैट्समैनों ने काफ़ी हेल्प करा है, पिछले सीजन में तो छोटे से छोटे स्कोर्स को भी उन्होंने अपनी बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके डिफेंड करा हुआ है। तो अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो हैम्पशायर के पास आपको दिख जाएंगे 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स, लियम डॉसन और मेसन ट्रेन। लियम डॉसन तो चलो ठीक है, वो बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, बहुत बड़े विकेट टेकर भले ही नहीं हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं से एक आध विकेट निकाल ही लेते हैं। मेसन ट्रेन का क्या हो रहा है कि उनको बहुत लेट बॉलिंग मिल रही है, पहली बात। और दूसरी बात, अब तक मतलब लास्ट कुछ मैचेस में अगर आप देखें तो वो थोड़ा बहुत मोमेंटम गेन तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें वो बात नहीं है जो पिछले सीजनों में रही है। तो तीसरा स्पिनर अगर टीम ढूंढना चाहे तो वो टॉम प्रेस्ट हो सकते हैं, जो आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं, स्पेशली दूसरे इनिंग्स में अगर उनको बॉलिंग करने का मौका मिल रहा है। बैटिंग तो ठीक ठाक ही कर रहे हैं जब मौका मिल रहा है उनको, ठीक है। अगर आप सोमरसेट की तरफ से देखेंगे तो एक तो उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी है नहीं, उसके ऊपर जॉर्ज डेवी नहीं है, क्रेग ओवर्टन नहीं है। क्रेग ओवर्टन भले ही बहुत बड़े विकेट टेकर हो नहीं हो, रनों को रोक रहे थे। अगर आप उनकी इकोनॉमी को देखेंगे तो काफ़ी सही चल रहा था उनका। तो ये दोनों का ना रहना तो एक झटका तो है। उनके जगह पे टीम किसको खिला सकती है उनके बारे में हम बातें करेंगे। तो अगर हम प्लेइंग की बात करें तो देखिए सोमरसेट का मैं जो बोल रहा था, उनकी बैटिंग को लेकर कोई डाउट नहीं है। ये जो टॉप 4-5 है ना, अपने दिन पे ये सभी इनके पास एबिलिटी है कि ये मैच खत्म कर सकते हैं,
ठीक है। इनमें से बैंटन, स्मिथ और रसू, ये तीनों का तो आपने देख ही लिया और इन तीनों को शायद आप छोड़ोगे भी नहीं। इनमें से मैं फिर भी कहूँगा कि बैंटन और स्मिथ अगर आप चांस लेना चाहते हो तो चेजिंग में ले सकते हो। चेजिंग में उन्होंने बहुत बड़े स्कोर, जनरली उनके रिकॉर्ड होते अच्छे नहीं होते हैं, स्मिथ का नहीं, बैंटन का, और स्मिथ का बैटिंग फर्स्ट में, ठीक है। तो ये चांस अगर आप लेना चाहते हो, अगर नहीं लोगे तो भी मुझे लगता नहीं दिक्कत होना चाहिए, सबके टीम में ये होने वाले हैं। आबेल कभी कभी स्कोर है, कभी कभी नहीं है, लेकिन बड़े मैच के प्लेयर हैं और हमेशा ही बड़े मैचेस में ये परफॉर्म करते हैं, तो वो आप देख सकते हो। ग्रेगोरी का वही सीन है कि कभी कभार खुद को प्रमोट कर देते हैं, अच्छे हिटर हैं, बॉलिंग भी प्रॉपर सही से करवा रहे हैं, तो छोड़ने लायक प्लेयर ये है नहीं। लेमन भी काफ़ी नीचे बैटिंग आ रही है, बॉलिंग भी ढंग से नहीं मिल रही है, तो इनको लेने का स्मॉल लीग में मतलब बनता नहीं है। बेन ग्रीन विकेट्स निकाले हैं लास्ट मैच में, परसेंटेज प्लेयर होने वाले हैं। अभी अगर मैं स्पिन डिपार्टमेंट की बात करूँ, ठीक है, तो गोल्ड्सवर्थ हो सकता है कि इस मैच में खेल जाएं, ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। और दूसरे हैं वैंडमर्वा। गोल्ड्सवर्थ रिसेंटली जो काउंटी मैच हुए हैं वहाँ पे बहुत बड़ा 100 मार के वो आए हैं, तो अच्छे फॉर्म से हैं बैटिंग से, और वैंडमर्वा भी अच्छी बल्लेबाजी, बॉलिंग और दोनों ही करके रखी हुई है। तो ये दोनों हो गए आपके लिए स्पिनर्स, ठीक है। इनमें से भी कोई फ्रंट लाइन स्पिनर ये दोनों नहीं है, लेकिन वैंडमर्वा का क्या है कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर हैं, फॉर्म पे ये हैं, लेकिन इनको भी वही सीन है कि जब तक बॉलिंग कराने आ रहे हैं तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है, और बैटिंग इनकी इतनी स्ट्रांग है कि इनको रेयरली ही बैटिंग करने का मौका मिलता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर दूसरे इनिंग्स पर सोमरसेट बॉलिंग करा रही है, ठीक है, तो देखिए आप फिलहाल तो फीडर सीडर के अलावा किसी को लेने वाले हो नहीं, बॉलर में से बात करी जाए तो इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कर लेना। एक तो आपके बॉलिंग पे ये हेल्पफुल हो सकते हैं, और दूसरी बात ये, हैम्पशायर एज ए बॉलिंग साइड उतनी बुरी है नहीं, ठीक है। अगर आपने नोटिस करी होगी, तो नोटिस करो, देखो यहाँ पे भी 9 विकेट उनके गिरे थे, हालांकि टॉप ऑर्डर ने रन बनाया था, नीचे से बल्लेबाजों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, और यहाँ पर भी 125 रन के टारगेट को उन्होंने चेस करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो हैम्पशायर एज ए बॉलिंग साइड उतना बुरा नहीं कर रही है, तो इनके पास प्रॉपरली बैटिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। और ये दोनों ही बैटिंग से अच्छे फॉर्म पर हैं, वो अलग बात है कि इनको बैटिंग ढंग से करने का मौका नहीं मिला है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमारे टीम में यहाँ से ये 3 हैं। रिस्क लेना है तो मैंने बता दिया कौन से टॉस पे किसको आप रिस्क ले सकते हो। फिलहाल के लिए हम इन तीनों को लेकर चल रहे हैं। ग्रेगोरी हैं, बेन ग्रीन शायद हो जाए, तो ये 5 प्लेयर्स परसेंटेज प्लेयर हैं, इनमें से 4 प्लेयर्स को तो हम लेकर चलेंगे, 3 या 4 प्लेयर्स को। और उसके बाद यहाँ पे पीटर सिरल, जिनको आप छोड़ना नहीं चाहोगे, कोई रीज़न नहीं है, यही बेस्ट बॉलर, अगर प्रॉपर बॉलर की बात करी जाए तो वो है। और बाकी वैंडमर्वा या गोल्ड्सवर्थ में से कोई एक, स्पेशली अगर दूसरे इनिंग्स पे ये बॉलिंग करा रहे हैं तो। यहाँ से बात करें हैम्पशायर की तरफ से, तो मैकडरमॉट और विंस ओपनिंग कर रहे हैं, उसके बाद प्रेस्ट, वेदरली, डॉसन, वाइटली, फुलर, मेसन ट्रेन, एलिस, विलवुड, ये लास्ट मैच का प्लेइंग 11 का था, स्क्वाड उन्होंने अनाउंस नहीं करा है। मैकडरमॉट थोड़े से इनकन्सिस्टेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है, बैटिंग फर्स्ट में स्पेशली उनके रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं होते हैं, कुछ स्कोर्स ऑफकोर्स हैं लेकिन उतना कंसिस्टेंटली कुछ नहीं होता है। बैटिंग सेकंड में ये ज़्यादा बेहतर नजर आए हैं, लेकिन अगर पॉसिबल हो, अगर दिक्कत नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो दोनों को लेके चलो। बाकी तो मैंने बता ही दिया कौन से टॉस पे आप किस पे ऊपर चांस ले सकते हो। जेम्स भी ऑटोमेटिक बैट्समैन है, और ये दोनों ही मेन इनके स्कोरर्स हैं अगर बताया जाए तो। और याद रखना सोमरसेट की बॉलिंग थोड़ी सी हल्की हुई है, ये तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखिए अगर आप किसी को ड्रॉप कर रहे हो, वो नहीं चल सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी ऐसा कोई रीज़न हमारे पास नहीं है। और जेम्स विंस ने लास्ट मैच में 100 भी मार के रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो भी एक चीज़ है। टॉम प्रेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बॉलिंग इनको मिलेगी या नहीं मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैंने बोला पहला मैच थोड़ा फॉलो करना, क्या हो रहा है देखना। अगर आपको लगे कि नहीं थोड़ा बहुत स्पिन टर्न हो रहा है, तो क्या पता टॉम प्रेस्ट को बॉलिंग भी थोड़ी बहुत मिल जाए, बॉलिंग सेकंड में स्पेशली। वेदरली रिकॉर्ड्स पिछले सीजन में अच्छे थे, इस सीजन में अभी तक दोनों मैच में उन्होंने नहीं बनाया। उसके बाद लियम डॉसन, वैसे भी आप इनको छोड़ने वाले हो नहीं, लियम डॉसन को रखना पड़ेगा। जेम्स फुलर बैटिंग फर्स्ट में तो डेफिनेटली रखना है, और कैप्टन मैचर मटेरियल बन जाते हैं। बैटिंग सेकंड में आप देख सकते हो, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में इनका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाता है। मेसन ट्रेन इंपॉर्टेंट होने चाहिए, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि उतने अच्छे मोमेंटम पे नहीं है, ठीक है। स्पिन के अगेंस्ट में सोमरसेट की टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको दिक्कत हुआ है। इवन लास्ट जो हेड टू हेड मैच हुआ था साउथम्पटन में, वहाँ पे भी इनको दिक्कत हुआ था, लेकिन अभी प्रॉब्लम यही हो रहा है कि मेसन ट्रेन उस तरह के मोमेंटम पे नहीं है। नहीं तो बहुत बड़े बॉलर हैं ये, जितना बुरा परफॉर्मेंस इनका चल रहा है उतने बुरे ये बॉलर है नहीं। और बाकी जो बॉलर्स हैं, नेथन एलिस, ब्रैड विल, क्रिस वुड, ये क्या है कि विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ परफॉर्मेंस इनकी वजह से नहीं आ रहा है। हालांकि नेथन एलिस और ब्रैड विल ने लास्ट मैच में 25 विकेट निकाले हुए हैं, लेकिन उन मैच को अगर छोड़ दें, उस एक मैच को, तो ऐसा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नहीं आ रहा है कि नहीं इनको तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि जॉर्ज डेवी हो गए या पीटर सीरल, जो बंचेस में विकेट निकाल रहे हैं, ये भी विकेट निकाल ही रहे हैं, लेकिन बंचेस में नहीं, जो आपके लिए फैंटेसी में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
लेकिन नेथन एलिस ने लास्ट मैच में काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कराई हुई है और अभी तो लगभग सबके टीम में होंगे। ब्रैड विल का भी वही सीन है, बॉलिंग फर्स्ट डेफिनेटली, बॉलिंग सेकंड में भी मुझे लगता है आप इनको लेकर चल सकते हैं। और अगर आप ब्रैड विल को नहीं ले रहे हैं तो क्रिस वुड ऑटोमेटिक चॉइस, ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा बॉलर्स के ऊपर प्रायोरिटी देना चाहते हैं क्योंकि रन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, स्पेशली दूसरे मैचेस की अगर हम बात करें, दूसरे सेमीफाइनल मैचेस की। तो यहाँ पे ब्रैड विल या वुड में से कोई एक, नेथन एलिस बेसिकली सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा, बॉलिंग फर्स्ट में आप देख सकते हो चांस अगर लेना चाहते हो तो। फुलर बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे, कैप्टन फर्स्ट मटेरियल है। बैटिंग सेकंड में आप सोच सकते हो लियम डॉसन आप लेके चलोगे तो यहाँ से हो गए 4 प्लेयर्स, और यहाँ पर ये दोनों हो सके तो लेके चलना, नहीं तो किसी एक को अगर लेना है तो मैंने बता दिया कौन से इनिंग्स में किसको। विंस को लेकिन छोड़ना नहीं, विंस को छोड़ने का ऐसा कोई मतलब बनता नहीं है, वैसे ही बैटिंग सेक्शन में होंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी प्रेस्ट और वेदरली आपके लिए ऑप्शंस बने रहते हैं। बॉलिंग सेकंड अगर कर रही है हैम्पशायर तो प्रेस्ट के ऊपर आप देख सकते हो। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो सॉमरसेट की तरफ से रसू और बैंटन, ये आसपास लोग इनके जाएंगे, और उसके बाद ग्रीन ग्रेगोरी क्योंकि ऑलराउंडर्स हैं। रिस्क में लेमन बी और आबेल जैसे ऑप्शंस होंगे। लेमन बी बहुत खास तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर इनको ढंग से बैटिंग करने के मौके मिल जाए तो इनके पास एबिलिटी है, बहुत तेज़ रन बना सकते हैं। हालांकि शायद मैं अपने टीम में इनको आज मौका नहीं दे पाऊँ। आबेल का भी वही सीन है, चेजिंग में एक बार के लिए आप सोच सकते हो, बाकी नहीं भी लोगे दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भैंडमरवा लेमन भी, ये तो मैंने बता दिया लेमन भी का, भैंडमरवा और ये गोड्सवर्दी होगा, मैंने लेमन भी लिख दिया। तो इन दोनों में से कोई है, गोड्सवर्दी और भैंडमरवा दोनों बैटिंग से भी अच्छे फॉर्म पर हैं। बैटिंग को मिलती नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अगर ये देखिए अलग नॉकआउट मैच है तो अगर कुछ अलग हो गया और इनके पास प्रॉपर बैटिंग आ गई, बाकी बॉलिंग भी इनकी इंपॉर्टेंट हो सकती है दूसरे इनिंग्स स्पेशली, तो आप देख सकते हो। हैम्पशायर की तरफ से विंस मैकडरमॉट के आसपास लोग जाएंगे, उसके बाद डॉसन और फुलर। विंस और फुलर को भी आप परसेंटेज के तौर पे कंसीडर कर सकते हो, उसके बाद मैकडरमॉट और डॉसन उसके बाद, और रिस्की में एलिस क्रेन बॉलरों में से और वेदरली बैट्समैन में से अगर आप देखना चाहते हो तो। फिलहाल के लिए ये 8 प्लेयर्स को मैंने रख रखा है। यहाँ पे कुछ चेंजेस आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने बता दिया फुलर को अगर आप चाहो तो वो अगर वो बैटिंग सेकंड कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर चांस दे सकते हो। डॉसन शायद मैं छोड़ूं नहीं आज, क्योंकि मुझे एक तो फ्रंट लाइन स्पिनर चाहिए ही दोनों टीम की तरफ से। डॉसन और वैसे ही परसेंटेज प्लेयर होने वाले हैं तो इसीलिए मुझे परसेंटेज तो मेरे ख्याल से डिसेंट ही होगा, 33 है वैसे, मुझे लगता है काफ़ी लोग लेंगे इनको। क्या हो रहा है, इनको कम इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि ये कीपर सेशन में लोग दोनों को ले रहे हैं। अगर किसी ने कीपर पे कई चांस ले लिया तो चौथा ऑलराउंडर अगर लेने की बारी आई तो वो डॉसन ही होंगे, नहीं तो फिलहाल लोग बेन ग्रीन और ग्रेगोरी को लेकर चल रहे हैं और फुलर, ये 3 ऑलराउंडर लेकर चल रहे हैं। चौथा ऑलराउंडर अगर कोई ले रहे की कोशिश में कर रहा है तो वो डॉसन ही होंगे, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ग्रेगोरी और बेन ग्रीन का ऑप्शन है। देखिए खास कुछ रिकॉर्ड्स किसी के भी नहीं है। ग्रेगोरी आप जनरली T20 में छोड़ना नहीं चाहते हो, ये कभी कभी खुद को बैटिंग में प्रमोट भी कर देते हैं। बेन ग्रीन जनरली मैं कहता हूँ कि बॉलिंग फर्स्ट में रखने का, लेकिन लास्ट मैच बॉलिंग सेकंड में भी इन्होंने 3 विकेट्स निकाले हुए हैं और लास्ट मैच तो क्या ही मतलब कयामत कर दिया था सॉमरसेट ने, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ आप बताना नहीं चाहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, देखिए कुछ चांसेस आपको लेने पड़ेंगे। बैटिंग सेक्शन में मैं फिलहाल इन तीनों को लेकर चल रहा हूँ। अगर विल स्मिथ बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो शायद आप इनके ऊपर एक चांस लेना चाहो, लेकिन इनके बदले में आप लेने लायक बहुत सारे ऑप्शन भी नहीं है। गोड्सवर्दी एक ऑप्शन है क्योंकि ये बॉलिंग इनकी काम पे आ सकती है, तो आप देख सकते हो। कीपर सेक्शन में बैंटन और मैकडरमॉट को बता दिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में फुलर मैं एक क्वेश्चन मार्क रख रहा हूँ कि कौन से सिचुएशन में लेना है वो देखना पड़ेगा। बाकी मोस्टली डॉसन होंगे, ग्रेगोरी भी होंगे, और बाकी भैंडमरवा मैंने बता दिया कौन से सिचुएशन में देखना है, क्योंकि इनके तरफ लोग देख ही नहीं रहे, ठीक है। बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि इनकी तरफ लोग देखेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि कम से कम एक फ्रंटलाइन स्पिनर को लेकर चलना दोनों टीम की तरफ से। भैंडमरवा मुश्किल होगा, भैंडमरवा को मैं इसीलिए कंसीडर पहले नहीं कर रहा था क्योंकि ये ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे और शायद लोग इनको ना लें, ठीक है। लेकिन अगर वो बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो कम से कम ट्राई ज़रूर कर सकते हो, भले ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ नहीं बनाओ। बैटिंग में भी अच्छे फॉर्म से ही गुजरे हैं, लास्ट काउंट में रन बनाए हैं इन्होंने और बहुत सारे विकेट्स इन्होंने निकाल के रखे हुए हैं, तो बिल्कुल देखने लायक प्लेयर तो हैं। बॉलर सेशन में पीटर सिरल के ऊपर कोई चांस नहीं लेना है हमें, और वुड और व्हील के बीच में कोई एक। एलिस बेसिकली अगर बॉलिंग सेकंड करते हैं तो ज़्यादा आप ले सकते हो, बाकी यहाँ पर और कोई खेलेंगे नहीं। देखिए मेसन क्रेन वगैरह बॉलिंग सेकंड में अगर आपको लगे तो आप देख सकते हो, नहीं भी लोगे दिक्कत वाली बात नहीं है। डेवी और ओवर्टन नहीं खेलने वाले, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं। इस उनके जगह पे जैक ब्रूक्स खेल सकते हैं शायद, लेकिन ऐसा कुछ खास उनका नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं कंसिडर नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स जो बेसिक पॉइंट्स हैं मुझे लगता है आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सॉमरसेट की टीम बैटिंग हैवी टीम है, सही है। हैम्पशायर की टीम जनरली फील्डिंग साइड उनका बेहतर रहा है, हालांकि इस सीजन में बैटिंग से भी उन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ है, लेकिन बेसिकली उनके 2 बैट्समैन हैं, मैकडरमॉट और विंस। सॉमरसेट की टीम में जो बॉलिंग उनका वीक पॉइंट रहा है और उनकी तरफ से भी 2 मेन बॉलर्स नहीं खेलने वाले, ठीक है। तो पेस अटैक तो वैसे भी थोड़ा बहुत हल्का हो ही रहा है, तो ये एक पॉइंट है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं
ये मैच जो हैम्पशायर का बैटिंग होगा ना उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि हैम्पशायर एज ए बैटिंग साइड कितना कर रही है। जैसे कि आपने देख ही लिया है कि 160 के प्लस अगर आप स्कोर पहुंचा देते हो तो दिक्कत बन जाती है टीमों के लिए। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि अगर कहीं पे हैम्पशायर ने 160 170 के पास स्कोर पहुंचा दिया बैटिंग फर्स्ट करके तो समरसेट के लिए दिक्कतें वेट कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि हैम्पशायर ने ये पास में कई बार करके रखा हुआ है कि ये छोटे छोटे स्कोर्स बना के वो अंडर प्रेशर टीमों को डाल देते हैं, ठीक है। लास्ट सीजन में भी वही हुआ था, 150 के स्कोर में भी उन्होंने मतलब मसाला डाल दिया था, जबकि समरसेट बैटिंग साइड काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। थोड़ा सा चांस आपको लेना पड़ेगा अगर आप नॉकआउट मैचेस में भी आके सोच रहे हो कि आप परसेंटेज देख के या ये करके टीम बना लोगे, किसी को कुछ पता नहीं होगा, तो आप गलत कर रहे हो। कहीं ना कहीं भी आपको चांस लेना ही पड़ेगा और उम्मीद करनी पड़ेगी कि ये चांस सही हो जाए, फाइनल्स डे में हो आप, तो इतना तो बनता ही है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की अपडेट्स वगैरह जो है लास्ट में जो आती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगी। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।